लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं कि लोग एसिड्स की तरफ दौड़ते हैं, विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन सी, फलाना डिगाना, नाइसिनेमाइड और भी पता नहीं क्या क्या, मतलब इनकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो कभी अपनी हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि हाइड्रेशन अटमोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन, अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है तो कुछ भी फर्क नहीं करेगा, कुछ भी असर नहीं करेगा। और मोस्टली आपका जो बैरियर मेंटेन रखता है, स्मूथ रखता है, इंटैक्ट रखता है, वो मॉइस्चराइजर्स ही होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले अपना स्किन रिपेयर कीजिए, उसके बाद ये सब चीज़ें यूज़ कीजिए। जैसे मैं, अगर किसी ने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा या जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत टाइम बीमार रही। आई हेट टू से दिस बट हाँ, मैं बहुत टाइम बीमार रही थी, तो मेरा सब कुछ खराब हो गया था, सब कुछ, पूरा हार्मोन्स बिगड़ गए थे। और जब भी कोई फीमेल बॉडी में आपके हार्मोन्स हेवाए जाते हैं, कुछ खराब होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है आपकी हेल्थ में, तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे अफेक्ट होता है। आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, आपकी स्किन पे, आपकी हेयर पे, आपके नेल्स पे, स्किन टेक्सचर बिगड़ जाएगा, एक्ने आएगा, सीबम प्रोडक्शन बिगड़ जाएगा। बट मैं जब भी, मुझे अगर कोई लाइफ में ये बात आप याद रखना कि आप जब बीमार हो या आपकी, चलो हम एक स्किन की एग्जांपल लेते हैं, आपकी स्किन ठीक नहीं चल रही है, तो लोग क्या करते हैं कि और ज़्यादा चीज़ें नई नई यूज़ करने लग जाते हैं। नया कुछ भी देख लेंगे कि अच्छा रेटिनॉल से ये होता है, रेटिनॉल जबकि बहुत हार्मफुल है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। रेटिनॉल से अच्छा एक्ने चले जाते हैं, अच्छा ये होता है, तो अपना सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं या फिर खुद से प्रोडक्ट्स खरीदने लग जाते हैं, jabki वो बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं। सबसे आपको अपनी स्किन को लिटरली छोड़ देना चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहिए जब तक कि वो खुद नहीं हील। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा खुद ही अपने डिफेंस में सब कुछ करती है। अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अगर आपको फीवर भी आ रहा है तो बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो जो भी इन्फेक्शन आया है उसको सप्रेस करने के लिए, उसको मारने के लिए अपनी बॉडी हीट कर रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना डिटेल में नहीं घुसना चाहूँगी। तो हमारी बॉडी खुद से ही करती है ये सब। लेकिन जब स्किन की बात आती है, जब आपकी स्किन खराब हो रही है, एक्ने हो रहा है, ये हो रहा है, डर्मैट से मिलिए या तो जाके, लेकिन एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अपनी स्किन को वैसे छोड़ दीजिए। नॉर्मल फेस वॉश, नॉर्मल स्टेप कीजिए, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, दैट्स इट एंड लेट इट हील। खुद से हील होने दो। उसके बाद आपकी स्किन, जब एक कैनवस जो है वो अच्छा हो जाए, उसके बाद ये सब यूज करो। स्किन बैरियर का मतलब आपको पता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्किन बैरियर जो है आपका कब खराब हो रखा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा अरे मैंने ये कुछ सीरम लगाया, उसके 3-4 दिन के बाद मुझे छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं, वाइट है ना, ऐसा प्रॉपर ऐसा बॉयल एक्ने जैसे नहीं, हल्के हल्के, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, मे बी अगर मुझे सीरम से तो नहीं हुआ होगा, नहीं तो नेक्स्ट डे हो जाता, 3-4 दिन के बाद क्यों हो रहा है? आपकी स्किन का बैरियर खराब हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तब ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, स्पेशली एसिड्स के साथ, लाइक विटामिन सी। अब मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे ये विटामिन सी है, मैंने बहुत टाइम से कुछ भी एसिड यूज नहीं किया, मैं अपनी स्किन को हेल्दी करने के लिए, और मेरा मन भी नहीं था करने का यूज, तो मैं ये यूज करती थी मिनिमलिस्ट का विटामिन सी 10%, बहुत साल पहले। अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, उसका आर्ब्यूटिन भी बहुत अच्छा है, और मैंने बहुत यूज़ किया। कुछ हार्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि स्किन की कंडीशन या टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा चल रहा है स्किन, ये वो। तो मैंने ये नया खरीदा, मुझे लगा अभी मैं विटामिन सी फिर से ऐड करती हूँ अपने उसमें, तो ये 16% है। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने फिर भी पैच टेस्ट किया, कुछ मुझे रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने नेक पे लगा के छोड़ा, तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने नेक्स्ट डे अपने फेस पे लगाया, मेरा पूरा बैरियर डिस्टर्ब हो गया, मुझे लिटरली बर्न हो रहा और पूरे दाने 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 हो गए। मुझे लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो पहले भी यूज़ किया हुआ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम था, पर मेरे को लगा यार सेम ही तो मैंने यूज़ तो किया हुआ है। फिर मुझे हाथ पे भी कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे नेक सेंसिटिव एरिया है, नेक पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा क्या पता मेरा वहम हो, तो मैंने उसको 2-3 हफ्ते के लिए मतलब छुआ ही नहीं। उसके बाद मैंने कहा यार नया बॉटल है, यूज़ करती हूँ। मैंने उसको फिर किया, तो फिर वेरी नेक्स्ट डे मेरे को ऐसा मॉर्निंग में ऐसा फील हुआ, नेक्स्ट डे फील हुआ कि सेम वैसा ही हो रहा है। तो
मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे फेस को मतलब सेंसिटिव कर रहा है, मेरे फेस को सूट नहीं कर रहा है। जबकि मैं नेक पे यूज कर रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको लगेगा अरे यहाँ कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ ही क्यों हो रहा है, ये ऐसे ही हो रहे होंगे मुझे वेदर की वजह से पिंपल, ये वो। समझ रहे? कट शॉर्ट करती हूँ, तो ध्यान दीजिए अपनी प्रोडक्ट्स पे। बाकी जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं आपको, बिंदास आप ले सकते हो, सेफ टू यूज फॉर ऑल स्किन टाइप, लाइक लिख के ले लो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं अपने नेक पे यूज करती हूँ। ठीक है, इसको मैं बाद में यूज करूंगी। ओके, तो हमने फेस वॉश किया, अपना हाइड्रेशन के लिए सीरम लगाया। अगर किसी को चाहिए तो मॉइस्चराइजर लगा सकता है, बट सीरम मुझे इतना जरूरत नहीं है, मेरी स्किन ऑयली है तो वैसे ही मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। जिनकी स्किन ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई या ड्राई है, तो आप उसके ऊपर मॉइस्चराइजर्स भी लगा सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं एक प्रॉपर ऐसा वीडियो बना दूंगी जिसमें कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सेफ टू यूज प्रोडक्ट्स हैं और हर बजट के लिए वो अप्रोप्रिएट रहेंगे। अगर उसको वीडियो में आपको बताऊंगी तो आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। और यूनिसेक्स है, लड़के भी यूज कर सकते हैं, लड़कियां भी यूज कर सकती हैं। और फैब प्रोडक्ट्स हैं, फैब, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, मैं लिख के दे रही हूँ। ओके, ठीक है, फेस वॉश किया, सीरम लगाया, अब